जो बात कही, अखिलेश यादव एक मजबूत चेहरा है। दुष्यंत नागर जी, एक सवाल कर रहा हूं, इसके बाद विनीत जी तुरंत आपके पास आऊंगा और तौसीफ आ रहा हूं मैं। दुष्यंत नागर जी, आपने कहा कि कोई भी बन सकता है। बिल्कुल जी, बन सकता है। अनुराग जी ने कहा कि अखिलेश यादव मजबूत चेहरा है, बन सकते हैं। हाँ। और बिल्कुल वो उनके अंदर प्रधानमंत्री पद की सभी योग्यताएं हैं। लेकिन मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नेता से है कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनी, आपको बहुमत मिला, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, जिनकी योजनाओं को लोगों ने वोट दिया, उनको आपने दरकिनार कर दिया और बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हमने सबने कैमरे पे देखा, एक पर्ची दी गई और पर्ची पड़ लेकिन ये तो दोनों बातें हुई ना। दुष्यंत नागर जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं बस दर्शकों, आपने कहा भारत के संविधान में, अच्छा एक चीज हमारी परंपराओं में, दुष्यंत नागर जी आपने कहा, एक मिनट चारू जी, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं, इसके बाद विनीत जी आपके पास आऊंगा, चारू जी आपके पास आऊंगा। दुष्यंत नागर जी, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं, आपने कहा, अनुराग जी ने भी कहा, जनता चुनती है। एक मिनट चारू जी, मैं एक मिनट सवाल करना चाह रहा हूं, फिर आपके पास आऊंगा, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। दुष्यंत जी, आपने कहा जनता चुनती है, बिल्कुल। अब यहाँ जनता सांसद चुनेगी, सांसद प्रधानमंत्री चुनेंगे, बिल्कुल चुनेंगे। वहां जनता ने विधायक तय किए, विधायक दल ने नेता तय किए। विधायक दल का कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मतदान नहीं हुआ, कोई रायशुमारी नहीं हुई। पूरे देश ने देखा, आपके चैनल पे पर्ची खुली, मुख्यमंत्री तय। ये भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि जो प्रक्रिया है, चारू जी से मैं जवाब लेता हूं, लेकिन राज्यपाल के पास बाद में गए। मैं बात उसकी कर मैं रहा हूं, वही बता रहा हूं ना। लेकिन सर, अगर एक बार मुख्यमंत्री तय हो गया और कुछ विधायक नहीं मानते तो सरकारें बदल जाती हैं। अब तो इसलिए विधायक और सांसद बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। चारू जी जवाब दें, विनीत जी और तौसीफ जी को ले आइए। अच्छा चारू जी, आपकी बात का जवाब देने 20 सेकंड, बस 20 सेकंड में, इसके बाद विनीत जी आपके पास आ रहा हूं। पड़ेगा, ठीक है। ये लोकतंत्र है क्या? बोलिए लोकतांत्रिक। चारू जी बोलिए, इसके बाद विनीत जी और तौसीफ आ रहा हूं। दुष्यंत भैया, आपकी सारी बातों का, जी आपकी सारी बातों का मैं जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है तो भी आप ठीक है, हमारा अनुशासन बहुत अच्छा है और ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और दूसरी बात, जो आपने मुख्यमंत्री की बात करी, तो मुझे एक बात बताइए, हमारे देश में एक झटके में 3 प्रदेश में जो मुख्यमंत्री अब बने हैं ना, 20 साल एवरेज उम्र कम हुई है। हमारा देश दुनिया का सबसे यंग देश है मृदुल जी। एक तरफ हम कहते हैं युवा को आगे बढ़ाइए, 20 साल कम होते हैं क्या राजनीति में? अरे आप कहां मनमोहन जी का पोस्टर लगा के घूमते, ये बता दीजिए, एक पोस्टर दिखा दीजिए कांग्रेस पार्टी का। तो यहाँ पर आप हमारे नेताओं को याद करें, एक कदम और आगे बढ़ा रहा हूँ और आ रहा हूँ विनीत जी, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। जैसे आपने मनमोहन जी को बना दिया, मनमोहन जी का दुष्यंत जी, 1 मिनट, चारू जी सुनिए। राहुल जी उनसे जैसा बर्ताव करते, मुझे दुख होता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा ही हमने पहले सरकारों में देखा है, लेकिन हिमाचल में कैसे तय हुए हैं और बाकी जगह जहां करना, वही तो सर, लोगों की राय ली गई। विधायक राहुल गांधी बीच यात्रा में गए थे और हिमाचल, और वहां लोगों ने दावे किए थे, और वही आपकी सरकार के मंत्री हैं जो राम मंदिर जाना चाहते हैं। तो ये स्वतंत्रता है, वही तो मैं बोल रहा हूं। मैं तौसीफ जी को एक बार चर्चा में लेकर आता हूं, उसके बाद विनीत गोयनका जी तुरंत आ रहा हूं, आपको पूरा समय दूंगा। तौसीफ, यहाँ अखिलेश यादव का भी नाम आया है, लेकिन ममता बनर्जी नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं है। अंदर खाने खबर तो ये भी है, क्या अखिलेश के नाम पर मान जाएंगे? नहीं, देखिए, आज जो है बीजेपी बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना चाहेगी कि एनडीए में क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, जहां वो अब रिसेंटली चुनाव जीते, और जो सिंधिया फैमिली राजस्थान में जो उनके साथ थी, या शिवराज सिंह चौहान जो फ्रंट रनर थे, उनको उन्होंने साइड कर दिया। क्या ये उन्हें लोकसभा के चुनाव में उनको समर्थन देंगे या कुछ और होने वाला है, ये सब में चर्चा नहीं करेगी बीजेपी। लेकिन बीजेपी चर्चा कहाँ करेगी कि इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है। अब देखिए, इंडिया अलायंस में ये हो रहा है कि एक तरफ 35-36% बीजेपी को वोट मिलता है और वो जीतती है, और एक तरफ 64-65% लगभग वोट नॉन बीजेपी को मिलता है और वो हार जाती है। तो इसलिए ये इंडिया अलायंस ने और ममता बनर्जी ने ये फॉर्मूला दिया था कि 1:1 कैंडिडेट हो, यानी कि एक बीजेपी का और एक इंडिया अलायंस के पार्टनर का। ये बता दीजिए, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई अंदाजा आंकड़ा बता दीजिए। चलिए, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस कैंडिडेट के जीतने की क्षमता है, वहां पे इंडिया अलायंस के पार्टनर उनको सपोर्ट करेंगे। यही तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि 1:1 करना। आपको वोट स्प्लिट नहीं करना। देश की जनता बीजेपी को ज्यादा हटाना चाहती है, कांग्रेस को ज्यादा जाएगी। इसके बाद मैं तुरंत विनीत जी आपके पास आ रहा हूं। तौसीफ बोलिए।
देखिए ये तो आपको न्यूज मिल ही जाएगा कि क्या फैसला हो रहा है। ये सब तो अभी सीट शेयरिंग का मीटिंग चल ही रहा। आपने खुद ही बताया कि हाँ अभी भी मीटिंग चल रहा है। सर मुझे न्यूज जो मिली है मैंने आपको वही पूछा। आसाम में भी दो सीट दिया है। जी हाँ, तो इसमें तो अभी तक कोई ऑफिशियल फैसला अभी तक में नहीं हुआ है। अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है और यही मेरा आज की तृणमूल की तरफ से आया। आज की चर्चा का लब्बो-लुआब अभी तक रहा है कि कोई फैसला नहीं निकल रहा है। तौसीफ जी, ये आपने खुद बता दिया। विनीत जी, कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया। 4 बैठक तो हो गई जहां पर फिजिकल मिले, लेकिन 5वीं तो वर्चुअली हुई। डिक्लेयर नहीं हुए। आ रहा हूं तौसीफ जी, तुरंत आ रहा हूं। इसके बाद जेएम शाहीन जी और चारू जी आपके पास आऊंगा। हाँ बोलिए। दो बातें केवल कहना चाहता हूं। जी हाँ देखिए किन के नाम आए, नीतीश जी के नाम आए, ममता जी के नाम आए, खड़का जी का नाम आया, मुलायम पुत्र अखिलेश का नाम आया, बाला साहब का पुत्र उद्धव का नाम आया, स्टालिन पुत्र उदय निधि का नाम आया, राजीव पुत्र राहुल का नाम आया, लालू पुत्र तेजस्वी का भी नाम आया, अरविंद केजरीवाल का नाम ही नहीं आया, येडचूरी का नाम ही नहीं आया। इनके इंडिया अलायंस के अंदर या तो पुत्र है, उनके अंदर कॉमनिटी क्या है, समानताएं क्या है। एक किसी न किसी के पुत्र है, डायनेस्ट है, परिवार। मैं बीच में नहीं बोला दुष्यंत भाई, देखिए मैं 45 ये डर है क्या दुष्यंत जी? दूसरी बात, इनका कॉमनिटी क्या है? बड़ी बात बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कॉमन बात क्या पता है? कॉमन बात है कि ये सब के सब करप्ट है। तीसरी कॉमन बात क्या है? एंटी सनातन। आज देखिए वेस्ट बंगाल में जिस तरह से साधुओं को मार के लिंचिंग किया गया उनके पुलिस स्टेशन में, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। वेस्ट बंगाल में साधुओं को, हिंदुओं को मारा जाता है वहां पे, ये हमने देखा है। ये जो हिंदू विरोधी, ये केवल यही उनका साथ रहने का एक कारण है, बाकी कुछ कारण नहीं है। दे आर ऑल एंटी सनातनी। क्या स्टैंड है कांग्रेस का बताइए दुष्यंत जी? जो उदय निधि ने हमको गाली दिया, जो सनातन को गाली दिया, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है बताइए जरा प्लीज। आज वेस्ट बंगाल में जो साधुओं को मारा गया उसके बारे में क्या आपका स्टैंड करते हैं और बरोबर निंदा करते हैं। तो देखिए इंडिया अलायंस आपस में निंदा करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। अब बाहर क्यों नहीं निकलते बताइए ना। एक बात बताए, एक और उनके अंदर कम्युनिटी है, या तो बेल पर है या जेल पर है। ठीक है, लेकिन एक बड़ी खबर, लास्ट टाइम मैं उस दिन यूपी में इंटीरियर में घूमने गया। मैंने प्रियंका जी के बारे में किसी को पूछा कि भाई क्या मत है आपका, तो उन्होंने कहा क्या भैया क्या बताएं, जिसके भैया मैया और सैया तीनों बेल पे है उनको तो चिंता होगी। ऐसी पार्टी जिनकी मैया भैया सैया तीनों के तीनों जो है बेल पर है, वर्तमान में या तो बेल पर है या जेल पर है, जेल भी ऐसी गए पार्टी थे। अच्छा मैं एक बात, बड़ी बात कही, जेल सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन दुष्यंत जी आपने कहा कि केजरीवाल जी का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि आप उन्हें अंदर करना चाह रहे हैं, ये आरोप लगाया आपने। मैं चारू जी से जवाब लेना चाहूंगा इसका। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर, चारू जी से जवाब ले रहा हूं, उसके बाद जेएम शाहीन जी आपके पास आ रहा हूं। जनता पार्टी के नेता चारू जी जवाब दीजिए, इसके बाद जेएम शाहीन साहब आ रहा हूं। चारू जी बोलिए। वो जेल में जाए ऐसा क्यों चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं, उन्होंने बोला, मैं जवाब ले रहा आप चाहते हैं, मैं जवाब ले रहा हूं। चारू जी बोलिए। आप उन्हें फंसाना चाहते हैं। चारू जी बोल रही हैं, सुनिए। जवाब दे ईडी को। एक मिनट हाँ। अरे एक मिनट, ये दुष्यंत जी भैया, आप ही के पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने बोला था अरविंद केजरीवाल करप्ट है। हमने तो कहा ही है, खैर हम तो अभी भी कह रहे हैं कि किंगपिन है, जेल के पीछे जाएगा, पर आप भूल गए हैं क्योंकि आपने भी तब यही कहा था। आप मेरे ही साथ एक डिबेट पे बैठे थे। लेकिन कुछ आंकड़े मैं आपको देना चाहती हूँ मृदुंजय, आप ये सुनिए। 2019 के चुनाव में अगर नॉन बीजेपी सारे वोट आप एक तरफ कर लीजिए, सारे इंडिपेंडेंट्स के वोट आप एक तरफ कर लीजिए, सारे नोटा के वोट आप एक तरफ कर लीजिए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 224 सीटों पर जीती है। ये तो 19 के आंकड़े हैं। और आज जो बार बार हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनको एक बात बता दूं, हमारे अलायंस के पास एक लीडर है, हमारे अलायंस के पास एक स्ट्रक्चर है, हमारे अलायंस के पास एक देश के लिए विजन है, हमारे अलायंस के पास एक एजेंडा है, और सबसे बड़ी बात है हमारा अलायंस एक साथ है, एक दूसरे से झगड़े नहीं कर रहा। अब आप मुझे बता दीजिए ना, आपके अलायंस के पास क्या है? आप पीएम फेस छोड़ दीजिए, जेएम शाहीन जी को ले आइए। जो लोगो डिक्लेयर करने निकले थे आप वो भी छोड़ दीजिए। आप बस ये बताइए कि ये 5-6 मीटिंग्स के बाद, ये 5-6 मीटिंग्स के बाद आपके शिवसेना तो आज भी शामिल नहीं हुई बैठक के अलावा क्या है मुझे बता दीजिए। उद्धव जी आज ही शामिल नहीं हुए बैठक में।